हम चाहते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दे। अगर हमें, क्योंकि हमारा देश चाहता है कि हम विश्व गुरु बने, तो विश्व गुरु तब तक नहीं बन पाएंगे जब तक खुद की गलतियों को हम लोग नहीं सुधारे। उनका मांग यही है ना कि हमारा हक और अधिकार दीजिए, लेकिन सरकार उनके सुनने के बजाय उन पर लाठीचार्ज कर रही है, आंसू गैस छोड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चियों को कपड़ा फाड़ा जा रहा है। ये कहां से न्याय है? ये सरकार अगर छात्र का मांग नहीं पूरा किया तो सरकार हिलाना छात्र जानते हैं। जहां एक तरफ सड़क पर उतर चुके हैं। मैडम, आप लोग कहां से आई हैं? जी, हम लोग पटना ही के हैं। जी, क्या मांग? हमारी मांग ये है कि आप सर जो है एजुकेशन सिस्टम जो अब से सिर्फ नहीं आई, बहुत सारे पेपर्स लीक हैं जिसके लोग जीवन भर अपना मेहनत करते हैं, वो पेपर ये लोग लीक कर दे रहे हैं पैसों के लिए। तो हम उसका जवाब मांग रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। हम चाहते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दे। अगर हमें, क्योंकि हमारा देश चाहता है कि हम विश्व गुरु बने, तो विश्व गुरु तब तक नहीं बन पाएंगे जब तक खुद की गलतियों को हम लोग नहीं सुधारे। तो यही हम लोग चाहते हैं। स्टूडेंट एक तरफ जहां एकजुट हो गए, इससे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे पाएंगे? देना पड़ेगा। मीटिंग भी हुई है, बातें भी हुई है, आज जो है इस चीज को लेकर फैसला भी होगा। उम्मीदें क्या रखेंगे आप लोग? उम्मीदें तो हैं कि दे दे, नहीं तो ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा इंडिया में। कब तक चलेगा? देखते हैं जब तक चलता है। छात्रों का मनोबल तो टूटेगा नहीं? वो तो, क्योंकि देखिए छात्रों के पास, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास बस एक चीज़ है एजुकेशन। अब वो भी अगर आप लोग छीन लेंगे हमसे तो हम लोग क्या करेंगे? प्रोटेस्ट चलता रहेगा हमारा। मैडम, एक सवाल आपसे लूंगी कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि छात्रों की आड़ में कुछ लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? अब भाई वो तो उन लोग का मैटर, बट हमारा जो छात्रों का ग्रुप है, हम लोग यूनाइटेड रह रहे हैं और हमारे तरफ से कोई हिंसा नहीं हो रही है। ये मैं क्लियर करना चाहूँ। पीसफुली प्रोटेस्ट, हाँ, पीसफुल प्रोटेस्ट हो रही है, लेकिन प्रशासन द्वारा हम पे लाठियां चार्ज की जा रही है, हम पे टीयर गैस चलाए जा रहे हैं, हमें दौड़ाया जा रहा है यहाँ से वहाँ। तो ये वायलेंस देखा जाए तो प्रशासन पहले स्टार्ट कर रही है, स्टूडेंट्स की तरफ से नहीं जा रहा है। कहा ये जा रहा है कि पत्थर भी चलाए जा रहे हैं छात्रों के ऊपर से, इससे प्रशासन भी कई घायल हो गए हैं। ये भी आप लोग को ये नहीं बताया गया है, ये बात शायद 22 जुलाई की है। 22 जुलाई को बीजेपी की रैली गई थी और उस तरफ से पत्थर चले थे, ना कि छात्रों के तरफ से। बीजेपी के रैली के तरफ? जी हाँ, इनकम टैक्स से वो रैली आई थी और वहाँ से पत्थर वो चला रहे थे और उस पर पुलिस भी कुछ नहीं करी थी। तो पुलिस से ये रिक्वेस्ट है कि जितनी मेहनत आप हमें भगाने और पकड़ने में कर रहे हैं, उतनी मेहनत एक्चुअल अपनी ड्यूटी में थोड़ी लगा दे, क्राइम्स को रोकने में लगा दे, बहुत भला हो जाएगा हमारा। देखिए, जो छात्र है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर कुछ पॉलिटिक्स किया जा रहा है। छात्र जो है अपनी गुहार लगा रही है कि जिस तरीके से पुलिस पूरी एक्टिव है, पूरे एक्शन के साथ जो है छात्रों को डिटेन कर रही है, छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज कर रही है, उसी तरीके से प्रशासन इस पूरे एजुकेशन सिस्टम जो कि भ्रष्ट हो चुके हैं उसे सुधारने में लगा है, उसे कई गुना बेहतर होगा। और भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये गुस्सा, ये उबाल जो है छात्रों का आपको दिखा रहे हैं। लगातार लाठीचार्ज की जा रही है। उनका मांग क्या था? उनका मांग यही है ना कि हमारा हक और अधिकार दीजिए, लेकिन सरकार उनके सुनने के बजाय उन पर लाठीचार्ज कर रही है, आंसू गैस छोड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चियों को कपड़ा फाड़ा जा रहा है। ये कहां से न्याय है? ये सरकार अगर छात्र का मांग नहीं पूरा किया तो सरकार हिलाना छात्र जानते हैं। क्या लगता है इस प्रोटेस्ट को लेकर के सीजेपी और क्या कुछ करने वाली है आगे? देखिए, सीजेपी अलग चीज है, लेकिन अभी जो जेन्युइन मुद्दा है वो छात्रों का मुद्दा है। इसमें कोई पार्टी का नहीं, सब छात्र हैं और छात्र लोग उकसा रहे हैं। अच्छा, अब छात्रों को पीटिएगा, अब अधिकार से वंचित रखिएगा तो छात्र कुछ नहीं करेगा। बोलिए, यही छात्र, यही युवा तुमको सरकार में लाए, इसी दिन दिखाने के लिए लाए थे सरकार में। सरकार किस लिए बनाया जाता है कि युवाओं का भविष्य उज्जवल हो, लेकिन इस सरकार में युवाओं का भविष्य गर्क में चल गया, नर्क में चल गया। ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। इधर लगी हुई है, टांग लेगी छात्र ज्यादा। छात्र ऐसा ही आंदोलन में रहेंगे जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा। तो देखिए, जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, छात्र इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे, सड़कों पर उतरते रहेंगे। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।